क्लास 7th के आज का वीडियो, आज का टॉपिक होगा मल्टीप्लाइकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे ही एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर देखिए टॉपिक है आज का। फिर देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाइकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10, यहाँ पर 100 भी है, ये 100, 1000, 10,000 एक्स्ट्रा यानी कि दशमलव संख्याओं का 10, 100, 1000, 10,000 या एक्स्ट्रा अन्य संख्याओं से क्या करना, मल्टीप्लाई करना यानी कि गुणा करना। तो आज का टॉपिक होगा कि हम दशमलव संख्याओं को 10 से या 100 से या 1000 से, 10,000 से, 1 लाख से, 10 लाख से, अन्य एक्स्ट्रा कई संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनमें क्या होता है, केवल जीरो होता है। जैसे 10 में जीरो है, 100 में जीरो है, 1000 में जीरो है, 10,000 में केवल जीरो है और 1 लाख में जीरो होता है। ऐसे ही अन्य संख्याओं से, माना उन संख्याओं से जिनके अंत में जीरो होता है, हम उनसे गुणा करना सीखेंगे। आज किसका, डेसिमल नंबर्स का यानी कि दशमलव संख्याओं का। तो आज का टॉपिक आप समझ गए होंगे कि दशमलव संख्याओं को हम आज शून्य वाली संख्याएं यानी कि 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से या 1 लाख से गुणा करना सीखेंगे। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको केवल क्या समझाया था, डेसिमल को किस संख्या से गुणा करना समझाया था। बहुत आसान गुणा थे वो। दशमलव संख्याओं के गुणा के आज के टॉपिक में हम इन गुणा को करेंगे। तो इस प्रकार के मल्टीप्लाई को हम किस तरह से करते हैं, तो फाइंड गुणा कीजिए इनको 5.6 मल्टीप्लाई 10। तो मैंने जैसे आपको कहा भी है कि आज के टॉपिक में सिर्फ हम 10 से या 100 से या 1000 से, 10,000 से या उससे बड़ी संख्याओं से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको, डेसिमल संख्याओं को। यानी कि डेसिमल नंबर को हम आज जो है इस तरह की संख्याओं से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। वैसे मल्टीप्लाई करने का नियम जो आप जानते हैं, हम अलग से मल्टीप्लाई करते हैं। हम 5.6 को अगर 10 से गुणा करना हो, हम जानते हैं उसको ऐसे गुणा कर सकते हैं, 5.6 मल्टीप्लाई कितना, 10। और 10 कैसे गुणा करते हैं इसको, 10 6 60 यानी कि 10 से क्या 60, 10 6 60, 60 क्या आएगी, 0 कैरी बचेगा 6 यानी कि हासिल बचेगी कितनी, 6। और 10 5 50, 50 में 6 को जोड़े कितना हुआ, 56। और गुणा करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि दशमलव के बाद एक अंक था, यानी कि एक अंक के बाद दशमलव था। तो हम यहाँ पे एक अंक के बाद क्या रखेंगे, दशमलव को रखेंगे। इसका उत्तर कितना आया, 56.0 यानी कि 56। जब भी पॉइंट के बाद जीरो होता है, जब भी पॉइंट के लास्ट में खाली जीरो होते हैं, हम इस जीरो को नहीं मानते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, 56 आएगा। ये तो हो गया इसका क्या, गुणा करने का मेथड। लेकिन चूंकि ये 10 से 100 से गुणा कर रहे हैं हम, तो हम इसको एक शॉर्ट तरीके से यानी कि ट्रिक से, एक स्टाइल से, बिना गुणा किए भी, हमें ऐसा गुणा नहीं करना है आज। ये तो गुणा तो इसकी तो प्रक्रिया हो गई है। और लेकिन जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि हम आज जो है ऐसे गुणा नहीं करेंगे। हम जीरो वाली संख्याओं को यानी कि 10 को, 100 को, 1000 को या अन्य संख्याओं को हम गुणा कैसे करते हैं शॉर्ट में, मैं आपको आज वो ट्रिक समझा रहा हूँ। तो हम इसको कैसे गुणा करेंगे, देखिए हम यहाँ पे एक काम करेंगे, 5.6 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, हम इसको लिखेंगे बराबर। यहाँ पे इसका एक ट्रिक ये होती है, यहाँ पे देखिए आप जीरो है, कितने जीरो है, 10 में एक शून्य होती है। आप देखेंगे हम जिससे गुणा कर रहे हैं उसमें शून्य कितनी है, एक शून्य है कि दो शून्य है कि तीन शून्य है कि चार शून्य है या उससे अधिक है। यहाँ पे देखेंगे आप अगर एक शून्य है, दशमलव को आप एक स्थान दाएं तरफ लाएंगे। ध्यान रहेंगे जितनी जीरो होंगी, जैसे 10 में एक जीरो होती है, 100 में 2 जीरो होती हैं, 1000 में 3 जीरो होती हैं, इस तरह से हम संख्याएं में जितनी जीरो होंगी उतने ही स्थान दशमलव कहाँ आएगा, राइट साइड यानी कि दाएं तरफ, इस तरफ। एक जीरो है तो एक स्थान आएगा, 2 जीरो हैं तो 2 स्थान आएगा, 3 जीरो है यहाँ पे तो 3 स्थान आएंगे। जितने यहाँ जीरो होंगी जिससे हम गुणा कर रहे हैं, उतने स्थान दशमलव क्या आएगा, दाएं तरफ। ध्यान रहे, राइट साइड, पीछे तरफ आएगा। कैसे आएगा, जैसे मान लो यहाँ पर जीरो लिखा हुआ है, एक जीरो है ना यहाँ पे, इसको भी एक स्थान यहाँ से यहाँ लीजिए, यहाँ से एक स्थान यहाँ, तो क्या डेसिमल कहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा। यहाँ पे 5 6 के बाद यहाँ कितना आ गया, 5 6। अब डेसिमल कहाँ आएगा, लास्ट में आ गया। अब लास्ट में डेसिमल को हम लिखते नहीं है, ये 56 ही माना जाएगा। तो यहाँ की 56। तो अब ऐसे गुणा नहीं करेंगे, अब सीधे इसको शॉर्ट में इस तरह से गुणा करेंगे। इसको शॉर्ट नहीं बोलते हैं, ट्रिक बोलते हैं, इसको ट्रिक है इस गुणा करने की। तो ये 56.0 है, ये 56 है। 56.0 में 56 ही होता है इसका मतलब, क्योंकि जब दशमलव के बाद जीरो होता है तो हम उसको जीरो को नहीं मानते हैं। तो 56 ही इसका उत्तर माना जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 2 लिखा हुआ है इसमें, फर्स्ट नंबर। अब नेक्स्ट सवाल है 1.79 मल्टीप्लाई 10। तो 1.79 मल्टीप्लाई 10, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी हम 10 से ही गुणा कर रहे हैं, हम 10 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए दशमलव यहाँ पे है, 10 में एक जीरो है तो यानी कि एक स्थान। देखिए बहुत आसान है, ये बहुत सिंपल गुणा है। ये एक जीरो है तो यहाँ से आप माने कि एक स्थान यहाँ से दशमलव राइट साइड में यानी कि दाईं तरफ। ध्यान रहे, आगे नहीं आएगा वो,
दाएं तरफ आएगा वो, यानी कि राइट साइड में आएगा। तो यहाँ से चूंकि यहाँ पर एक जीरो है तो यहाँ से एक जंप मारेगा ये, यानी कि एक स्थान यहाँ से यहाँ आएगा, तो डेसिमल यहाँ से कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। यानी कि अब डेसिमल यहाँ पे नहीं है, अब डेसिमल यहाँ पे आ गया है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ से पॉइंट हम जब यहाँ आएंगे तो कितना होगा 17.9, जब पॉइंट यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा 17.9, यहाँ आएगा 17.9, तो इसका आंसर है 17.9। तो हमने इसको भी क्या किया है। अब क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 3 लिखा हुआ है यहाँ पे 2.76 मल्टीप्लाई 100। अब देखिए यहाँ पर 2 स्थान है, ये क्योंकि 100 है यहाँ 10 था, यहाँ 1 जीरो थी, यहाँ पर 100 है, यानी कि 1 2, यहाँ पर 2 जीरो है। तो चूंकि यहाँ पर 2 जीरो हैं तो यहाँ पे डेसिमल 2 स्थान कहाँ जाएगा, राइट साइड, यानी कि दाईं तरफ। मैंने जैसे आपको कहा भी है 1 जीरो है तो 1 स्थान, 2 जीरो हैं तो 2 स्थान, 3 जीरो हैं तो 3 स्थान, 4 जीरो है तो 4 स्थान। इसी प्रकार से चूंकि यहाँ पर हम 100 से गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे 1 2 2 जीरो हैं तो यहाँ भी दशमलव जो 2 स्थान कहाँ जाएगा, राइट साइड। ध्यान रहे हमेशा राइट साइड जाएगा, चाहे वो 1 स्थान हो, 2 स्थान हो या 3 हो या उससे ज़्यादा हो। तो यहाँ पर देखिए 1 2 2 स्थान है तो यहाँ से 1 और 2 स्थान, तो यहाँ से 2 स्थान जो दाएं तरफ जाएगा तो 1 2, तो लास्ट में आ रहा है 276 के बाद में आ रहा डेसिमल यहाँ लास्ट में आ रहा है। और डेसिमल जब लास्ट में आता है हम डेसिमल को लिखते ही नहीं है, यानी इसका उत्तर कितना है 276, क्योंकि डेसिमल लास्ट में आ चुका है, डेसिमल लास्ट में आ गया है। और जब डेसिमल लास्ट में आता है तो हम डेसिमल को नहीं लिखते हैं। इसका आंसर कितना है 276, यानी कि 2.76 गुणा का जब 100 से गुणा करेंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा 276, यानी कि 276 का गुणा आएगा 12.0716 गुणा गई 1000, 12.0716 मल्टीप्लाई 100, सॉरी 1000 है ये, 1000 है ये। अब देखिए मल्टीप्लाई बहुत सरल है, ये डेसिमल यहाँ पे है, अभी यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1000 से, यानी कि 1000 से, और 1000 में कितने जीरो हैं 1 2 3 जीरो हैं। तो चूंकि यहाँ पर 3 जीरो हैं इसलिए इसको भी क्या करना पड़ेगा, 3 स्थान क्या करना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा। यानी कि डेसिमल यहाँ पर है, अब 3 स्थान गिनिए, यानी कि आपको 3 संख्याएं गिननी है, 1 2 3, और यहाँ पे डेसिमल आएगा। देखिए 1 स्थान यहाँ पे आया, 2 स्थान और तीसरा स्थान कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आया, यानी कि 1 के बाद 1 और 6 के बीच में, क्योंकि यहाँ 1 2 3, यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा डेसिमल कहाँ पे 1 और 6 के बीच में। अब डेसिमल यहाँ पे नहीं रहेगा, अब यहाँ पे नहीं रहेगा, अब वो यहाँ आएगा, तो हम कैसे लिखेंगे 1 2, देखो यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे डेसिमल था 071.6, तो अब डेसिमल जो है क्या यहाँ से जो है यहाँ आ चुका है, तो इसका उत्तर कितना आया 12,071.6, 12,071.6। नेक्स्ट 0.7 मल्टीप्लाई 1000, 0.7 गुणा का 1000, यहाँ भी फिर वही है, मैंने आपको कहा दशमलव यहाँ पे है 1 2 3, यहाँ कितने जीरो हैं 3 जीरो हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 जीरो है, इसलिए डेसिमल भी नियम के अनुसार 3 स्थान का जाएगा राइट साइड, यानी कि दाईं तरफ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर 1 2 3 जीरो हैं, अब यहाँ जब 3 स्थान यहाँ आएगा तो यहाँ तो केवल एक ही स्थान है ना 7, यहाँ केवल एक ही स्थान है 7, तो हम क्या करेंगे 1 2 3, एक स्थान तो ये है 7 2 3, यानी कि 2 जीरो लगाएंगे। हमें 3 स्थान पूरे करने हैं, हमें 1 2 3, चूंकि यहाँ 3 जीरो हैं हमें 3 स्थान पूरे करने हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही स्थान, यहाँ पर डेसिमल के बाद केवल एक ही स्थान है, जबकि हमें क्या करना है 1 2 3 3 स्थान पूरे करने हैं। अब जबकि हमें 3 स्थान पूरे करने हैं, यहाँ पर एक ही स्थान है, तो एक तो ये है 2 3, तो 3 पूरे करने के लिए हमको 7 के बाद 2 जीरो और लगाने पड़ेंगी, यानी कि एक स्थान तो ये है, एक और लगाएंगे 2 स्थान, एक और लगाएंगे क्या 3 स्थान, तो हमको 2 जीरो लगाने पड़ेंगे 7 के बाद। तो कैसे, फिर आप समझ गए मैंने कैसे कहा, चूंकि यहाँ पर 1 2 3 जीरो हैं तो यहाँ क्या आएगा 07, तो यहाँ पहले से है, ये तो पहले से यहाँ ही लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 जीरो और लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 1 2 3, यहाँ पे एक स्थान तो ये 7 है ही, 2 3, यानी कि 1 2 3, तो इसका उत्तर कितना आ गया 700। आगे जीरो को तुम इसको मत लिखिए, आप केवल लिखिए 700, क्योंकि संख्या के आगे जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। इसका उत्तर है कितना 700, यानी कि 700। 15.9 मल्टीप्लाई 100, अब इसको भी देखिए, ये भी इसी की तरह है लगभग, इसको भी यहाँ गौर कीजिए। यहाँ पे चूंकि हम गुणा कर रहे हैं किससे 100 से 100 से, यहाँ पे 2 जीरो हैं 1 2 2 जीरो है, तो डेसिमल कहाँ आएगा 2 स्थान कहाँ आएगा राइट साइड आएगा। अब चूंकि यहाँ पर 2 जीरो हैं, ये 2 स्थान इधर आएगा, तो यहाँ 2 स्थान नहीं है पूरे, यहाँ केवल एक ही स्थान है 9, तो यहाँ दशमलव के बाद हमको 2 स्थान पूरा करने के लिए, 2 पूरा करने के लिए चूंकि एक स्थान तो है ही, एक जीरो और लगाना पड़ेगा, 2 स्थान पूरे हो जाएंगे। यानी कि जितने स्थान कम पड़ते हैं इन मल्टीप्लाई में, जितने स्थान कम पड़ते हैं हम उतने क्या लगाते हैं जीरो लगाते हैं, कहाँ राइट साइड में।
अब देखिए यहाँ पे 1 2 दो स्थान है, तो 1 स्थान तो ये है 9 और दूसरे क्या जीरो करना पड़ेगा, यानी कि आएगा 90, तो आएगा 1590, 1590 इसका क्या है आंसर है। 0.03 मल्टीप्लाई 10, ओके। 16 3 गुणा गए 10। अब यहाँ देखिए एक जीरो है मात्र, तो यहाँ पे एक स्थान यहाँ से यहाँ आएगा। बस ये तो बहुत सरल सवाल है। यहाँ पे आप जीरो को नहीं लगाएंगे। क्यों लगाएंगे जीरो को? क्योंकि आप जब स्थान कम पड़ते हैं, जब स्थान को कम पढ़ते हैं हम तब लगाते हैं जीरो। जब स्थान दशमलव के पर्याप्त हैं तब जीरो की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर जैसे देखिए एक है जीरो केवल 10, यानी कि एक जीरो है कि अब एक स्थान यहाँ से क्या यहाँ आएगा, एक जीरो एक स्थान दाईं तरफ, बार बार दाईं तरफ, बस राइट साइड। तो एक जीरो है यहाँ पर लाइए तो कितना हो गया 0.3, 0 अब पॉइंट यहाँ गया 0.3 में से 0.3। अब जीरो को अब एक वाले को चाहे दो वाले को वो जीरो ही होता है मात्र 0 पॉइंट कितना आ गया उसको उत्तर 3। तो आप समझ गए इंग्लिश को कि यहाँ पे जो है एक जो है तो एक स्थान यहाँ आएगा 0.3, तो 0.3 को अब केवल 0.3 लिखिए, उसका मतलब वही होता है। तो इसका आंसर है 0.71 मल्टीप्लाई 1000, 0.71 मल्टीप्लाई 1000 यानी कि 1000। यहाँ पर 1 2 3 जीरो हैं, तो यहाँ भी आप 3 स्थान गिनेंगे राइट साइड में। तो मैंने आपको कहा था 1 2 3, चूँकि यहाँ 3 जीरो हैं तो यहाँ भी एक स्थान ये है, एक स्थान ये है 2, और एक स्थान क्या करनी पड़ेगी आपको जीरो लगानी पड़ेगी। क्योंकि मैंने आपको कई बार बोल दिया है कि यहाँ पर 3 स्थान है तो दाईं तरफ क्या तीन स्थान दशमलव दाईं तरफ आएगा। और चूँकि यहाँ पर केवल 2 ही स्थान है तो 3 स्थान पूरा करने के लिए आपको एक जीरो लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से। जैसे मैंने यहाँ भी कहा था, आपको यहाँ ऊपर भी कहा था। तो याद देखिए 1 2 3, एक स्थान ये है 7, एक स्थान ये है 1 2, और एक क्या करना पड़ेगा जीरो करना पड़ेगा, 3 स्थान पूरे हो जाएंगे, यानी 3 स्थान पूरे हो जाएंगे। यानी कि अब डेसिमल यहाँ पीछे आएगा 7 1, 1 2 स्थान एक लगाओ जीरो, ये 3 स्थान हो गए। और डेसिमल कहाँ गया लास्ट में आ गया, डेसिमल लास्ट। जैसे यहाँ पर इस ऊपर प्रश्न था यहाँ पर कितने जीरो थी 1 2, यहाँ देखिए 1 2 स्थान करने के लिए 1 तो 9 था, एक क्या लगाया जीरो लगाया, और लास्ट में क्या आया डेसिमल आया। तो डेसिमल जब लास्ट में आता है तो हम उसको डेसिमल क्या करते हैं दशमलव को छोड़ देते हैं। अब अगला है 6.53 मल्टीप्लाई 10, 6.53 गुणा गए 10। यहाँ पे देखिए एक जीरो है, ये 10 है, एक जीरो है, तो एक जीरो है तो एक स्थान यहाँ से क्या यहाँ पे 65.3। ये बहुत सिंपल सवाल था, यहाँ आएगा 65.3। तो इसका उत्तर ये है 89.17 मल्टीप्लाई 100, ये 100 है। 1 2 यहाँ 2 जीरो हैं। अब आप इनको समझ गए होंगे अच्छी तरह से कैसे करना इनको। यहाँ पर 2 शून्य हैं तो ये दशमलव में 2 स्थान दाहिनी तरफ आएगा, तो यहाँ पर 2 स्थान है, यहाँ 2 स्थान की नहीं है, एक स्थान ये हो गया और 2 स्थान ये हो गया लास्ट में, तो डेसिमल आ रहा है लास्ट में। और जब डेसिमल लास्ट में आता है हम उसको नहीं लिखते हैं, तो यहाँ 8917 और लास्ट में क्या डेसिमल, तो 8917 और डेसिमल क्या लास्ट में, यानी कि डेसिमल को हम नहीं लिखेंगे। तो 8917 यानी कि 8917 इसका आंसर है। 0.1 मल्टीप्लाई 10, 0.1 गुणा गए 10। यहाँ पर एक जीरो है तो यहाँ पर एक जीरो है तो एक स्थान दशमलव को यहाँ लाइए। यहाँ पर आपको जीरो करने की जरूरत नहीं है अपनी तरफ से, क्योंकि यहाँ पर हमको एक जीरो दे रखा है, क्योंकि 10 है तो एक जीरो है, तो इसको एक स्थान क्या यहाँ लाइए, तो क्या आएगा 0 1 और डेसिमल क्या यहाँ आएगा, यहाँ क्या आएगा 0 1, ये तो सेम हो जाएगा। और डेसिमल का आएगा लास्ट में, जीरो को हम क्या कहते हैं, इसको हम जीरो ही कहते हैं, इसको हम 1 ही कहते हैं। डेसिमल लास्ट में है, हम डेसिमल नहीं लिखेंगे, इसको हम क्या कहेंगे केवल 1। 0 1 मीन्स क्या होता है 1 ही होता है। 0.06 मल्टीप्लाई 1000। अब देखिए 1 2 3, 1 2 3 स्थान है ये, तो यहाँ पे गिनिए 1 2 और क्या करना पड़ेगा जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको कई बार बोल दिया है जब स्थान कम पड़ते हैं, जितने जीरो यहाँ हैं उतने स्थान यहाँ कम पड़ जाते हैं, तो हम उन कम स्थान को पूरा करने के लिए क्या लगाते हैं राइट साइड में जीरो को लगाते हैं। यहाँ पर 3 स्थान हैं, क्योंकि 3 जीरो हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 3 स्थान हैं, तो यहाँ भी हमको 3 स्थान चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 स्थान है तो क्या करना पड़ेगा जीरो करना पड़ेगा, और जीरो करना पड़ेगा डेसिमल लास्ट में आएगा, तो हम डेसिमल को यहाँ नहीं लिखेंगे, तो हम 1 2 3 1 2 और क्या एक जीरो करना पड़ेगा क्या 3, तो कितना आएगा जीरो, यहाँ आएगा 0 0 6 0, क्योंकि 1 2 3 1 2 और क्या 3, तो यहाँ पर 1 2 और 3 जीरो लगाया, 0 0 6 0 0 0 6 0, और उसको हम क्या कहेंगे 60 ही कहेंगे, इसको हम कहेंगे 60, ये 60 ही होता है, ठीक है ना, 60 होता है ये। 89.15 मल्टीप्लाई 10, 89.15 गुणा गए 10। तो इसमें देखिए केवल एक जीरो है 10, तो ये एक स्थान यहाँ से कहा यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, तो 891.5 हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 891, अब पॉइंट यहाँ गया 5,
इसका उत्तर आ गया 891.5। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज डेसिमल के मल्टीप्लाई समझाए थे कि मल्टीप्लाई ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100, 1000, 1000, 10,000 एक्स्ट्रा। तो मैंने आपको एक गुणा समझाए थे आप। तो आज का आपका काम रहेगा, आप पहले इसको लिखेंगे ऊपर से और इन मल्टीप्लाई को कॉलम में उतारेंगे, फिर कॉलम में सारी मल्टीप्लाई उतारेंगे और इन मल्टीप्लाई को उतारने के बाद एक्सरसाइज 2.6 में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, फाइंड क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैंने कराया था। आप 2 को भी अपने आप कर देना, ये बहुत आसान प्रश्न है। केवल दोनों गुणा करना है, यहाँ पे 5.7 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, ये आप कर लेंगे। और आज का आपको होमवर्क होगा प्रश्न नंबर 3 फिर कॉपी में। तो आपको जो मैंने समझाया कॉपी से वो भी उतारना है। और उसके अलावा जो है ये क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 2.6 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये वही है जो मैंने आपको आज समझाया है, 10 से 100 से 1000 से गुणा करना। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन नंबर 3 को पूरा गुणा करेंगे फिर कॉपी में और उसको मुझे चेक करवाएंगे। अगले दिन हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक